फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना वीडियोस खोल लीजिए। आज हमारे साथ एक मास्टर हैं जिनकी जर्नी बहुत ही मिराकुलस और अद्भुत रही है। उन्होंने 7 साल की उम्र से बहुत छोटे एक्सपीरियंसेस, हमेशा अपने आसपास सोल्स का मौजूद होना, अपने खुद में माँ के द्वारा स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलना स्टार्टिंग से ही उनकी जिंदगी में रहा है। और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे एक कहते हैं मोटर बोट में मोटर का लग जाना जो होता है, स्पीड लगना, वो तब से शुरू हुआ जब 12 साल पहले वो पीएसएसएम से जुड़ी, ध्यान से जुड़ी, आध्यात्मिकता से जुड़ी और अपनी ही उन्होंने एक खुद की जर्नी स्पिरिचुअल एज अ स्पिरिचुअलिटी में एज अ मेडिटेटर स्टार्ट करी। हम वेलकम करते हैं कमलजीत मैम का, जो कि साल भर से हमारे साथ जीटीटीपी से जुड़कर जीटीटीपी एज अ एडमिन काम कर रही हैं एफिशिएंटली। बहुत ज्यादा कनाडा में उन्होंने ध्यान प्रचार करा है। वेलकम कमलजीत मैम। थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू। मैम कोटि कोटि आभार थैंक बंद। यू। थैंक यू, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू कृतिका जी, बहुत थैंक यू बहुत मैम। थैंक यू। थैंक यू। तो आप सभी काफी लोग तो मेरे को जानते ही हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कई बार सुना भी है उन्होंने मेरे को। तो बहुत अच्छा है। जो लोग आज भी एक मेंबर का मेरे को कॉल आया, बहुत रो रही थी, क्या अभी मेरे को ध्यान नहीं लगता, मेरे को ध्यान नहीं लगता। मैं आपको ये बताना चाहती, ध्यान क्यों नहीं लगता। हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम दुनियादारी में फंसे हुए हैं, इधर उधर की बातें में। हम जैसे टीवी देखने बैठते हैं, टीवी देखने बैठे हम कितना ध्यान से उनको देखते हैं। कोई भी हम कोई सीरियल देखते हैं, हमें जो अच्छा लगता है, जो चीज अच्छी लगती है, हम उसमें खुब जाते हैं, बिल्कुल खुब जाते हैं। हम कोई नॉवल पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, कोई भी हमें जो कहते हैं ना न्यूज़ हमें अच्छी लगती है, हम बड़े ध्यान से, किसी की चुगली भी बड़े ध्यान से सुनती है ना ध्यान से। अगर हम उस परमात्मा को उसी डेडिकेशन से याद करें, उसको ध्यान में लेकर तो क्यों नहीं ध्यान लगेगा उस परमात्मा पे, क्यों नहीं ध्यान लगेगा। हम क्यों रोए, हम कहते हैं दूसरे हमें एफर्ट करें, हमें कोई जादू की छड़ी चला दे तो हमारा ध्यान लग जाएगा। ना मेरे पास छड़ी है ना किसी के पास, वो जो जादू की छड़ी खुद अपने पास ही अंदर ही हमने जाना है, अपने अंदर। कहीं इधर उधर भागना नहीं, हमने हमने कहीं इधर उधर भागने की जरूरत है। सिर्फ हमें अपने इस कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे कहाँ करना है, यहाँ पे हमें आंखें बंद करने के लिए हमारे पीछे पिनल ग्लैंड होता है, जो अंदर लाइट है हमने वो देखनी है। आंखें बंद करके हम अंदर की लाइट देखनी है। तो बाहर की जब हमारी लाइट बंद होगी तो ही हम अंदर जा पाएंगे ना। हम सारा दिन इधर उधर की बातें उनमें खुबे रहते हैं, उनको ही सुनते रहते हैं, पढ़ते रहती हैं, हम उसकी एनर्जी में घुस जाते हैं। हमने उस एनर्जी से निकल कर अपने पे ध्यान लगाना है, अपने पे, अपने अंदर, जो अपने अंदर परमात्मा बैठा, हमने अंदर तक जाना है, उसको भी अंदर तक ग्रहण कर। जैसे हम एक एक चीज का स्वाद लेकर ग्रहण करते, खाना ग्रहण करते हैं, खाना खाते अपने कितना अपने टेस्टी बनाते हैं, उसको कितना प्यार से बनाते हैं। उनको खाने के लिए भी हमें ये भी चीज चाहिए, इसमें नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए। अगर इसमें नमक कम होगा, हम नमक डालना भूल जाए तो हमें बेस्वाद लगता है ना खाना। हमें लगता है भी इसमें कुछ, हम पहले तो आराम से खाएं, जब हम ध्यान से खाएंगे हमें पता चलता है इसमें क्या चीज कम पड़ी है, हमें पता चलता है ना। और वो ध्यान, उसको ध्यान कहते हैं। हर एक काम ध्यान से करना, उसको ही ध्यान का। ध्यान तो हम दिन में पेरेंट्स शुरू से ही कहते बच्चे ये ध्यान, ध्यान से काम कर, ध्यान से पढ़, ध्यान से लिख, ध्यान से चल, ध्यान से गाड़ी चला। सब कुछ हम ध्यान से ही करते, बट हम परमात्मा को ध्यान से नहीं याद करते। हमने उस परमात्मा को ही ध्यान से याद करना है। तो हम जैसे उसको याद करेंगे अपने, जैसे कि हम किसी लव वन से प्यार करते हैं ना, ऐसे ही उस परमात्मा से प्यार। जैसे उसको हमने हवा नहीं बनाना। कोई कहता मैं सुबह जोत करी थी
आज मैंने करी नहीं, परमात्मा नाराज तो नहीं हो जाएंगे? आज मैंने पाठ नहीं करा, आज मैंने पूजा नहीं करी, तो लगता है परमात्मा नाराज हो जाएंगे हमारे से? परमात्मा हमने पिता रूपी रूप से जाना। जैसे हम पेरेंट्स के कमरे में हम चले जाते हैं, बिना नॉक करे जाते हैं ना, ऐसे उस परमात्मा को बिना नॉक करे जाओ, उसको एक पिता के रूप में जानो आप, पिता के रूप में जानो उनको, मेरे पिता हैं। जैसे हम पिता को हम जब कॉल लगा के हम कहते हैं ना, हमें याद आती है, हम कॉल लगा के उनको याद करते हैं, बिना उनको हर चीज मांगते हैं जिद से, कि हमें ये दे दो, एक हक से मांगते। उस परमात्मा से हमने हक से हर चीज मांगनी है, उसको अपना पिता परमेश्वर मानना है, तो उसका हुआ नहीं बनाना आपने। तो आज हम फॉरगिवनेस पे मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन स्टार्ट करें। पता ही चल गया ध्यान किसको कहते हैं। पत्री साहब ने हमें बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, जो हम भूले बैठे थे। पता तो पहले था, पर उन्होंने हमें ध्यान में लाया ये कंसेप्ट भी, हमने उस परमात्मा से कैसे जुड़ना है। कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं परमात्मा नहीं है, तो हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, आंखें बंद करके माथा, हम उस तस्वीर को अपने अंदर बेसाना है, उस एनर्जी से जुड़ने। आज के बाद आपने गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाना है, तो उस एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करनी है। एक बार मेरे साथ, मेरे को भी जैसे किसी ने, मेरी मेंटर ने बताया भी एनर्जी से कैसे जुड़ा जाता है। तो मैं एक बार 2012 की बात है, तो मैं ऐसे ही मैंने कहा देखते हो किसको एनर्जी कहते हैं। तो मैंने ऐसे राणा साहब गई, तो मैंने आंखें बंद करके बैठी, तो आंखें बंद के मैं ध्यान में बैठ गई। मेरा 5 मिनट में ध्यान लग गया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे मन से बैठी थी एनर्जी से जुड़ने के लिए। जैसे ही मैं बैठी मेरा ध्यान लग गया। तो ध्यान लगते सारी मेरे को मेरे गुना मेरे जो हमारे अरदास में आता है 40 मुक्ते। वो 40 मुक्ता मेरे मेरे बुटीक था, और मेरे बुटीक के आगे से निकले, और गुरु नानक देव जी मेरी बुटीक में झाड़ू लगा रही है। मेरे को कहीं लगता था मेरा बुटीक बहुत गंदा, मैं बहुत सुंदर करना है, बट उस टाइम मेरा बहुत मेरे चल रहे थे चैलेंज, तो मैं कर नहीं पा रही थी। तो जैसे ही वो गुरु नानक देव जी मेरी बुटीक के आगे झाड़ू लगाने का, मैं ऐसे कर रही हूँ, हाँ ये कैसे, ये क्या कर रहे हैं? तो मेरे को लगा, मेरे को ऐसे हाथ करके रोक दिया, मेरे को भी चुप कर जा। तो मैं ऐसे खड़े देख रही हूँ उनको, तो उन्होंने झाड़ू लगाया, फिर उन्होंने कहा हाथ में कमंडल है, कमंडल से उन्होंने जल छिड़का, जल छिड़का जैसे। तो मैं ऐसे खड़ी रही, जैसे जल छिड़का, तो मेरे को मेरे हस्बैंड ने हाथ लगाकर उठा दिया। तो मेरे को लगा मैं सो गई, तो मेरे को लगा नहीं भी ये ध्यान है, ये क्या है। तो अ, मैं उठी, तो मैंने अपनी मेंटर से पूछा, मेरे को ऐसे-ऐसे मेरे को ध्यान है, मैं सो गई क्या? कहते आप पे अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैं आगे टाइम निकला, तो मेरे फ्रेंड ने एक ने मेरे को लोन मंजूर करा के दिया। पता नहीं कैसे लोन, मेरी बुटीक भी रेंट पे थी, मेरा घर भी रेंट पे था। उसने कैसे जुगाड़ लगा के मेरे को 3 लाख का लोन का, मैंने सबसे पहले अपनी बुटीक ही सुंदर करी। तो ये मेरे साथ मिरेकल हुआ। मेरे साथ ऐसे कई मिरेकल होते चले गए, होते चले गए। जो भी आता था, मैं सबसे पहले मेरा 7th क्लास में ध्यान था। एक बार मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, तो मेरे को मदर ने मेरे को बताया था, मेरी मेंटर सबसे मेरी मदर ही थी, कि यहाँ पे ध्यान करना है। तो ब्यास जाते वहाँ नामदान नहीं देते थे कुँवारे बच्चों को, तो मम्मा कह रही तुम राधा स्वामी राधा करा करो। मैं ऐसे ध्यान में, मेरे को बुखार 103 बुखार था, मैं ऐसे ध्यान में लेट गई। ध्यान में मेरे को कंबल उड़ा के मम्मा ने सुला दिया, तो मेरे को बुखार से बहुत चिढ़ थी कि हर तीसरे दिन मेरे को बुखार चढ़ जाता, हर तीसरे बुखार। तो जैसे ही मैंने ध्यान में लगी, तो मेरे को जो वहाँ के पहले गुरु थे, वो मेरे ध्यान में आए। फूलों के, आज तक मेरे को याद है, वो मेरा पहला ध्यान था शायद। तो वो फूलों की टोकरी में, गुलाब के फूलों की टोकरी, वो उसमें आके मेरे यहाँ पे अंगूठा लगा दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने अंगूठा लगाया, तो मेरा ध्यान टूट गया। जैसे मैं उठी, तो मेरा बुखार एकदम 0, एकदम मैं ठीक है। मैंने मदर को बताया मेरे को ऐसे-ऐसे हुआ, वो कहते मम्मा कह रहे किसी को बताना नहीं है। तो मेरे को लगा शायद बताते नहीं है। ऐसे मेरे को सोल्स भी कई बार दिखी, तो मैं डरी भी, मैं कहा शायद किसी को बताते नहीं, सोल्स भी मेरे को साफ दिखाई दी। तो जैसे-जैसे बड़ी होती गई, तो मेरे को मेरा ध्यान छूटता गया। कहते हैं ना, शादी के बाद मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे थे। पीछे भी रिच थी, पीहर से भी रिच थी, और ससुराल में बहुत रिच फैमिली मिली।
तो जैसे मैं परमात्मा को भूल ही गई, बिल्कुल भूल गई। तो जब मैं भूल गई, तो परमात्मा जो जिस काम के लिए मैं आई थी, तो वो तो मैं भूल बैठी थी, पर परमात्मा ने किसी न किसी तरीके मेरे को इस ध्यान में लेकर आना था। वो कैसे लेके आए? मेरे को हम ज 84 के दंगों के बाद, शादी के बाद ही दंगे हुए। हम 96 में मैं यूपी में मैरिज हुई थी 96 में, 97 में हम लुधियाना आ गए। लुधियाना आने के बाद जैसे काम चला, बड़ा बहुत बढ़िया चला। तो मेरे को पता नहीं कैसे फिट्स डलने लगे। बैठे-बैठे एक दिन मेरे को फिट्स, हाथ-पैर मुड़ गए, पता नहीं चला क्या हुआ, मैं रोने लगी ची। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन, तीसरे दिन मेरे को ऐसे ही होने लगा। मेरे को कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, मेरे हस्बैंड किसी पंडित को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, बाबा को नहीं मानते। तो मेरे ब्रदर, मेरे पेरेंट्स मेरे को उठा-उठा के कहीं, कभी कहीं लेकर जाना, कभी कहीं लेके जाना। रात के 11-11 बजे भी मेरे को ले गए, कोई किसी के पास कुछ नहीं था। सब ढोंग थे, उसके बाद मेरे पास ढोंग थे। फिर मेरे को डॉक्टर ने कहा इसको किसी चीज़ में बिज़ी कर दो, तो मैंने टीचिंग जॉब करी। टीचिंग जॉब में मेरे को वहाँ भी फिट्स डले, वहाँ भी ठीक ना हुए, तो उसके बाद मैं बुटीक कर लिया। बुटीक कर लिया, तो यही मेरा एक चैलेंज था। तो चलो कर लिया, इट्स ओके। तो उसके बाद बुटीक, और उसमें मेरी फ्रेंड आई, एक मिक्की जी, जो मेरी मेंटर है। तो उन्होंने मेरे को 2009 में ध्यान के लिए बताया। तो मैंने कहा, एक फ्रेंड ने कहा पता नहीं ये वो डाउज़र चलाते थे और एक ही करते थे। तो मैं कहा पता नहीं ये क्या नाटक सा करते हैं, मैं नहीं जाऊँगी इनके पास। तो 2 साल ऐसे निकले, पर वो इतना उनका डेडिकेशन ध्यान के लिए, वो कहीं न कहीं उनका मेरे साथ प्यार था। वो बिल्कुल, फिर 2011 में उन्होंने फिर मेरे को ध्यान के लिए कंपेल किया, अपने घर बुलाया उन्होंने। जैसे उनके घर गए, तो वहाँ मेरा पहला ध्यान था। उसके घर गए, तो उन्होंने पतरी सर की फ्लूट लगाई। तो वो मेरे को इतनी अच्छी लगी, इतनी स्मूथ लगी, तो मेरे को बड़ा अच्छा, मैंने कहा मेरे को ये म्यूज़िक चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ले लेना। तो ऐसे करते-करते हमने श्वेता जी का घर ढूँढा। ये कहते हैं लुधियाना में और कहीं भी ध्यान होता, हम श्वेता जी, रचना जी के घर गए। वो लुधियाना में है। तो उसके साथ उन्होंने फिर पिरामिड बनाया, पिरामिड पत्री सर आते रहे, उनके साथ जुड़ते चले गए। पीएमसी में जब पहले पीएसएसएम था, वो अब पीएमसी नाम पड़ गया उसका। तो हम कहीं न कहीं उनके साथ जुड़ते, ऐसे ध्यान में मेरे फिट्स कहाँ चले गए, मेरे अंदर बहुत, बहुत मेरे चैलेंज आए, जो मैं बहुत स्मूथली ध्यान में आने के बाद कंप्लीट होते चले गए। मेरे को आज 12 साल पहले देखते हो, तो आज देखो, तो मेरे अंदर बहुत सारे मेरी चेंजेस आए। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 4 साल पहले, उस डेथ से मेरे को ध्यान नहीं निकाला, नहीं तो कोई और लेडीज़ होती, तो उसका क्या हाल होता मेरे को नहीं पता, आपको पता ही है, जो ध्यान में नहीं आते। मैं ध्यान के आने के बाद मेरे लाइफ में एकदम चेंज हो गया। मेरे को पता चला भी, ये रोने से कुछ नहीं होगा, मेडिटेशन करने से सब कुछ होगा। मेरे पास कितने कितने ध्यान में कितने एक्सपीरियंस होते ही चले गए। तो ध्यान क्या, नहीं आप अपनी लाइफ खुद चेंज कर सकते हो। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना डॉक्टर के पास, ना पांडा के पास, ना किसी बाबा के पास। सिर्फ अपनी लाइफ खुद आप ही चेंज कर सकते हो, ये मेरा मानना है। 100% श्योर, मेरी बात को लेकर चलोगे, आप डेली ध्यान करोगे, अपने अंदर जाओगे, अपनी तकलीफ को खुद समझोगे, तो आपको बहुत आगे तक ये ध्यान लेकर जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, कृतिका जी ध्यान शुरू करें? जी मैम, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, इतनी ऊर्जा क्रिएट हो चुकी है, मैं तो खुद ध्यान में ही बैठ गई थी। थैंक यस यू, मैम, थैंक यू। ओवर टू यू। तो म्यूजिक हल्का सा लगा लें, पतली सर का किसी का भी लगा लें। हाँ जी मैम। 1 ग्लास पहले पानी पी लीजिएगा आप सभी, तो हाँ, जो आपकी ऊर्जा और बढ़ जाए। तो 1 ग्लास पास में रख लो, बाद में पीना पानी 1 ग्लास। तो जो जो हम ध्यान करेंगे, बहुत डेडिकेशन से, जैसे हम खुशी होती है ना, हम पीहर जाते हैं, जहाँ आप किसी प्यारे से मिलने जाते हैं, ऐसा अपना डेडिकेशन रखना अपने अंदर। भी सच में वो मिलने आ रहा है, जस्ट सच में हम उनसे मिलने जा रहे हैं,
तो आपको वो उसकी एनर्जी फील होएगी, किसी को वाइब्रेशन में फील होएगी, किसी को कंपनी में महसूस होएगी, किसी न किसी तरीके आपको आज देखना आपको परमात्मा मिलेंगे। ओके, स्टार्ट करें? यस बोले सभी? यस मैम, स्टार्ट करें। ओके ओके। तीन लंबी सांस लीजिएगा। जो भी स्ट्रेस है पूरा आप सांसों के जरिए निकाल दीजिए। लेग्स क्रॉस, हैंड क्रॉस, आईज क्लोज। ये तो आपको तीनों लोक लगाने हैं, आपको पता ही है। गहरी लंबी सांस। हल्का सा स्लो कर लें, धीरे से, थोड़ा सा हल्का। ओके मैम। और गहरी लंबी सांस। टोटली रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। पैरों से लेकर पैरों पे ध्यान कीजिएगा, पहले सबसे पहले पैरों पे। टोटली रिलैक्स। काफ मसल्स, नीज, थाइस मसल्स, लोअर बॉडी पार्ट totally relax. Stomach muscles, chest muscles, shoulder muscles, hands, arms, neck, back, totally relax. Face muscles, forehead, eyebrows, mind, totally relax. Totally relax. Totally releasing, releasing. सबसे पहले परमात्मा को आह्वान करेंगे। परमात्मा एक लाइट है। I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. All angels, all spiritual souls, all masters, 10 gurus, व्यासली बाबा जी, सत ऋषियों, माँ की शक्ति, गार्जियन एंजल, बाबा श्री चंद, बाबा दीप सिंह, भाई कन्हैया जी, महाअवतार बाबा जी,
मैम आप म्यूटेड है, अपने आप को अनम्यूट कर। तो अब फिर किसी ने स्टार्ट ही नहीं करी मेडिटेशन, फिर दोबारा से स्टार्ट करूं? आप म्यूट अब। कृतिका जी आप म्यूट हो। नो मैम, गो अहेड। अभी बस जस्ट मैंने म्यूट ऑल करा था इसलिए आप म्यूट हो गए। ओके ओके, अच्छे से। मैं सभी का आह्वान करती हूँ, प्लीज ब्लेस मी, हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी, हीलिंग मी एंड फॉरगिवनेस मी। आर्कएंजल माइकल का आह्वान करती हूँ, करती हूँ, प्लीज प्रोटेक्ट मी 24 आवर्स। आर्कएंजल रफाएल का मैं आह्वान करती हूँ, करती हूँ, प्लीज मेरी ओरा को, मेरी टेंशंस को, मेरी प्रॉब्लम को 24 आवर्स के लिए हील करें। मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आह्वान करती हूँ, करती हूँ, प्लीज मेरे 7 चक्रों को क्लीन करे 24 आवर्स के लिए। मेरे घर की छत के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है 24 आवर्स के लिए। मेरे क्राउन चक्र के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है 24 आवर्स के लिए। मेरे 7 चक्रों पे बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है 24 आवर्स के लिए। I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. Thank you, thank you, thank you. Relax, totally relax. आपने अपने किसी मेंबर को, घर के मेंबर को एज ए सभी को एस्टर लिए बुलाना है। मेरे घर के मेंबर जो नहीं आए मेडिटेशन में, वो भी अपने फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, उसको बुलाना, वो भी इस ग्रेड में आ चुके हैं। विजुलाइज कीजिएगा। आज हम फॉरगिवनेस की मेडिटेशन करेंगे। आपने किसी फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को, या अपने किसी सगे संबंधी से मन मुटाव है, उनको बुलाना है माफी मांगने के। विजुलाइज करना है जितने भी इस ग्रुप के मेंबर हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, ऐसे विजुलाइज करना है। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। एक बहुत बड़े क्रिस्टल पिरामिड के अंदर हम बैठे हैं सभी मास्टर इस ग्रिड में आ गए हैं हमें हीलिंग देने के लिए। वो हमें हील कर रही हैं, ब्लेस्ड कर रही हैं। विजुलाइज कीजिएगा। सभी मास्टर हमें एक लेकर जा रहे हैं। हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? हम एक बहुत बड़ी गोल्डन सीढ़ी जो आकाश गंगा में जा रही है, गोल्डन सीढ़ी दिखाई दे रही है। हम धीरे धीरे एक एक करके उस गोल्डन सीढ़ी के पास जा रही हैं। सभी मास्टर हमारे पास हैं, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ, हम चलते जा रहे हैं। सभी मास्टर उन सीढ़ियों में जाकर एक एक करके हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए हैं। हमने पहली सीढ़ी में पैर धरना रखना है और हमने याद करना है हमने किस किस को हर्ट किया है, किस किस का हमने दिल दुखाया है अपने सगी संबंधियों में, उनसे माफी मांगनी है। किसको हमने अपशब्द बोले हैं, किस किस का हमने दिल दुखाया है, हमें पता नहीं चलता
हम किसी को कब अपशब्द बोल जाते हैं तो हमारा गला चौक हो जाता है। झूठ बोला हो हमने, झूठ से किसी को हार्म हुआ हो, हमने उससे माफी मांगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मन में बोलना है और दिल से माफी मांगनी है। जो भी सोल आपके सामने आके प्रेजेंस हुई है, विजुलाइज कीजिएगा आपने किसका मन दुखाया, किसको आप शब्द बोले, बोलिएगा उनको आई एम सॉरी। एक सोल आई है, 2 सोल आई है, 3 सोल आई, 4 सोल्स को कम से कम बैठा लीजिए और पहली सीढ़ी में बैठकर उनसे माफी मांगिएगा। बहुत चौड़ी चौड़ी सीढ़ी है गोल्डन कलर की, वहां में बैठकर आपने माफी मांगनी है। आपके पीछे मास्टर खड़े हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. अब उस देखिएगा सोल्स को जानने दे। अब आगे की सेकंड सीढ़ी पे स्टेप रखिएगा, देखिएगा उन्होंने आपको माफ कर दिया और अब नेक्स्ट सीढ़ी चढ़िएगा। वहां याद कीजिएगा आपने किसी पशु पक्षी को मारा हो, उनको चोट पहुंचाई हो, याद कीजिएगा। पिछले जन्म में, इस जन्म में छोटे होते जानने अनजाने में आपने उनको हार्म किया होगा, उनका मन दुखाया होगा। हम कहीं ना कहीं डॉगी को भी एक लात मार देते हैं, उसको उसे उनका मन दुखाते हैं। तो उनसे सॉरी मांगिएगा, बोलिएगा आई एम सॉरी। उस विजन को याद कीजिएगा, अपनी आंखों के आगे लेके आइएगा, बोलिएगा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। दिल से सॉरी मांगिएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. थर्ड सीढ़ी पे पैर रखिएगा, उनको जाने दीजिएगा जिनसे आपने माफी मांगी है, उनकी सोल्स को जाने दीजिएगा, थैंक यू करिएगा और कोड कटिंग करिएगा, थैंक यू। और थर्ड सीढ़ी पे चढ़िएगा। आपने कहीं ना कहीं अपने मदर फादर का दिल दुखाया हुआ, कहीं कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आया हुआ फोन पे, आपसे अपशब्द, आपकी सोच गलत हो गई हो, कहीं ना कहीं उनके लिए, उनका कहीं ना कहीं आपने पेरेंट्स का मन दुखाना, एक परमात्मा का मन दुखाना होता है। जैसे मर्जी है पेरेंट्स, वो हमें इस जीवन दिया उन्होंने, हमें हमको इतना इतना प्यारी दुनिया दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए उन्होंने, तो कहीं ना कहीं हम उनके देनदार हैं। तो
कहीं ना कहीं हमने अपशब्द भी बोले होंगे, गलत भी करा होगा उनके साथ, तो उनसे भी सॉरी मांगिएगा, बोलिएगा आई एम सॉरी। दिल से आवाज निकालिएगा, दिल से, हम ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से सॉरी मांगना है, उस आत्मा से जुड़ना है, उनको अपने आंखों के आगे विजुलाइज करना है। उन्होंने माफ कर दी तो समझो आपको परमात्मा ने माफ कर दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. आर्कएंजल माइकल को कहिएगा हमारी कोड कटिंग करें उनके साथ, और उनको जाने दें। थैंक यू, थैंक यू। अब नेक्स्ट सीढ़ी चढ़िएगा। हमने कभी ना कभी अपने वर्कर को, सब्जी वाले को, अपने काम वाले को, राह चलते किसी भिखारी को, किसी न किसी को हमने अपने से छोटा जो दिखता है उनको हमने हार्म किया, कहीं ना कहीं अपने अपशब्द बोले हो, किसी को दुत्कारा हो हमने अपनी लाइफ में, उनको विजुलाइज कीजिएगा। उनमें भी उतनी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। एक कपड़े जैसे हम कपड़ों को देखकर जज करते हैं, ये गरीब है, अमीर है, हमें वो नहीं करना चाहिए। आत्मा सबके अंदर एक है, वो सब परमात्मा की एनर्जी है, सब परमात्मा की एनर्जी से बनी हुई है, बट हम उनको जज करते हैं उनके काम से, उनके कपड़ों से जज करते हैं। वो भी हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हमने कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को दुखाया, जो हमें कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी रह जाता है हमारे अंदर, पता नहीं चलता हमें उनका कहाँ फल भोगना पड़े, उनका कहाँ हमने मन दुखाया हो, हमें पता नहीं चलता। उनसे कोई ना कोई बद्दुआ निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो उनसे माफी मांगिएगा, कहीं ना कोई आपने ये कर्म किया होगा, हम उस कर्म से जुड़ गए हैं, उनको कर्म को काटिएगा, बोलिएगा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. कोई इंसान मेंबर रजिस्ट कर रहा है सॉरी देने के लिए, प्लीज सॉरी दीजिएगा, रजिस्ट मत करें, ये आपके ही कर्मा रिलीज होंगे। बोलिएगा, दिल से बोलिएगा आई एम सॉरी, प्लीज forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. आर्कएंजल माइकल को कहेगा अपने स्वॉर्ड से इस कोड को कटिंग कीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा, सोल्स को जाने दीजिएगा, और आगे की सीढ़ी चढ़िएगा। एक स्टेप और आगे चलते हमारे जो कंधों का बोझा धीरे धीरे हम उतारते चले जा रहे हैं,
और हम हल्के महसूस होते जा रहे हैं। नेक्स्ट सीढ़ी चढ़िए। अब देखिएगा, कईयों ने अपनी लाइफ में, लेडीज ने किसी न किसी के कहने से, किसी न किसी दबाव में आकर अबॉर्शन कराया हो, मिसकैरेज हुआ हो, गलती से या किसी दबाव में मिसकैरेज करा हो, उसमें जेंट्स भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। वो सोल्स रिलीज नहीं होते, हम कहीं ना कहीं सोल से जुड़े रहते हैं। वो हमारे अंदर गिल्ट रहता है कि हमने ये कर्म किया है। जैसे ही मेडिटेशन में आते हैं, हमें गिल्ट तो रहता है, पर हमें रिलीज करना है। वो सोल कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी, कहीं ना कहीं हम याद करते हैं, तो हमने उनसे भी कोड कटिंग करनी है, उनसे भी माफी मांगनी है। कहीं ना कहीं जेंट्स में इसमें शामिल होते हैं, उनको भी सॉरी मांगना है, वो भी उन सोल से जुड़े होते हैं। दिल से मांगेगा, उस सोल को विजुलाइज कीजिएगा, कहिएगा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please give me and thank you. जो इमोशन बाहर निकल रहा है, कई सोल्स का रोने का मन करता है, रोइएगा, क्योंकि वो सोल्स खड़ी हैं आपके पास, खड़ी हैं। काफी सोल्स आ गई हैं। कईयों के मन में ये गिल्ट है, निकाल दीजिए उस गिल्ट को जो जाने अनजाने में हो गया, इसमें आपको पता नहीं था, अब पता चल गया है, आप उनसे माफी मांगिएगा। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. आर्कएंजल माइकल कीजिएगा, अपने सोल से कोड कटिंग कीजिए हमारे उनके साथ, जो हमारे उनके साथ करना है, उनके साथ कोड कटिंग की। इतना ही संबंध था हमारा उनके साथ। हमें जो गलती हो गई है उनसे हमें माफ कीजिएगा और अपने उस लाइट में मर्ज हो जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब और आगे की सीढ़ी हम चढ़ेंगे, गोल्डन सीढ़ी। मास्टर हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारी कोड कटिंग करने के लिए। अब हमने इस धरती माँ को से माफी मांगनी है। हमारा कितना भार ये झेलती है, हमें कितना कुछ हम धरती माँ के साथ है, कितना खून खराबा होता है, कितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कितनी अब तक जंगे हुई हैं, कितनी बैटल हुई है, सब धरती माँ के अंदर ये खून समाया है। कई वजह हमने धरती को इस दुख की घड़ी दी है। हमारे बीच में ही कोई सोल्स है, जन्म ले लेकर
हम वही कर्मों में फंसते चले जाते हैं। हमने कभी सोचा नहीं धरती माँ कितनी रोती है इस दुख से, कितनी तकलीफ होती है उस धरती माँ को। ये हमें अन्न देती है, कितना कितना हमारी हेल्प करती है। जल तत्व है, इनका भी थैंक्स करना है हमें। इस हवा का जो हमें सांस लेने में मदद करती है, उस आकाश का, सारे यूनिवर्स का हमें थैंक्स करना है, उससे माफी मांगनी। कई गलतियां हमसे हो जाती है जानने अनजाने में, मुझसे माफी मांगनी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. I am sorry, please forgive me. I love you and thank you. Love and light, love and light, love and light. आगे की सीढ़ी पे पैर रखिएगा। हमने जिंदगी में जेंट्स हो लेडीज हो, कईयों को सेक्सुअल हरासमेंट हुई होगी या किसी को की होगी, उनका मन दुखाया होगा। बहुत सी लाइफ में बहुत जाने अनजाने में हमने गलतियां की होगी, सेक्सुअल हरासमेंट कईयों को की भी होगी, अब हुए भी होंगे। जो हमारे अंदर गिल्ट है उसको निकालना है हमें, उनको माफी करना है। कहीं ना कहीं हम भी उनको पिछले जन्म में सेक्सुअल हरासमेंट करके हैं, तो उनके साथ हमारी कर्मा बने होंगे, तो हम वो उन्होंने कर्मा हमारे साथ बनाया, तो उन्होंने माफ नहीं किया, तो इस टाइम हमारे इस जन्म में हमसे बदला लेने के लिए आ गए, तो हमने उसको माफ करना है। और जिनको अगर हमने किसी के साथ किया है तो उनसे भी माफी मांगनी है, उसके साथ कर्मा की कोड कटिंग करनी है, वो आगे नहीं लेकर जाना। ये हमारे आगे हमारे ये जो गिल्ट है हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमने उन सोल्स को बनाना है, उनसे दिल से माफी मांगनी है और उनको माफ करना है, उनको उनसे माफी भी मांगनी, उनको भी माफ भी करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. कहीं के मन में गिल्ट आ रहा है उसको निकाल दीजिए प्लीज। अब ये पछताने का नहीं टाइम, इसको माफ करने का टाइम है। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. उनके साथ आर्कएंजल माइकल को कहिएगा अपनी सोर्स से कोड कटिंग कर दीजिएगा, उनको जाने दीजिएगा। बस जहाँ तक हमारा उनके साथ कर्मा था
दिल से माफी मांग ली हमने, कोड कटिंग कर दी, उनको जाने दीजिए, मन से दिल से जाने दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। अब आगे की सीढ़ी हमने चढ़नी है। हमने कब कहीं ना कहीं हमें लगता है हम सिख हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, तो हम दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करते, हम अपने ही धर्म को प्रेफर देते हैं। बट हमें ये नहीं मालूम हम पिछले जन्म में क्या थे, सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे। हम ऐसे ही नफरत करते हैं। हम यहाँ आके धर्मों में बांट गए, हमने धर्मों में नहीं बांटना। हम एक उस परमात्मा के बंदे हैं, उस परमात्मा की एनर्जी से निकले, हम एक हैं। जन्म से हमारा कोई धर्म नहीं होता है। हम यहाँ आके धर्मों में बट जाते हैं, हम दूसरे धर्मों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कर्म बंधनों में बंध जाते हैं। तो हम कभी किसी टाइम हमने किसी धर्म के लिए निंदा चुगली करी हो, नफरत की हो, हम उनसे समझो हमने अपने आप से नफरत की, हम अपने आप से ही निंदा किया, उस परमात्मा की निंदा करी। परमात्मा सिर्फ एक एनर्जी है, लाइट के रूप में है, उसका कोई धर्म नहीं है, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है। हमने सभी ने वहीं जाकर मिलना है, तो हमने कहीं ना कहीं निंदा बेअदबी करी हो, वो हमारे अंदर मन में गिल्ट हो, तो हमने उस धर्म से भी माफी मांगनी है, उस से भी माफी मांगनी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. I am sorry, please forgive me, I love you and thank you. अब हमने आगे की सीढ़ी चढ़ना है। यहाँ आकर आपने देखना है किस किस हमने किसी संत महात्मा का, किसी बुजुर्ग का हमने दिल दुखाया। कई होते ना संतों का, हम किसी बाबा को देखते हैं जैसे पति सारा है, कईयों को लगता है ये ऐसे ही है, हमने ये हम इनको क्यों माने। या किसी संत महात्मा को हमने देखा हो, वो अपने कर्म करना है, ऐसा भी हमने मानना ना मानना वो हमारी मर्जी है, बट हम निंदा नहीं कर सकते किसी संत महात्मा की, किसी गुरु की। जैसे जीसस क्राइस्ट हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, कृष्णा जी हो गए, हम उनकी बुराई करने लग जाते हैं, ये उनका धर्म ऐसा, उन्होंने ऐसे करा, उसने ऐसे करा। कई लोग आपस में सिख अपने को सिख मानते हैं, वो हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, हिंदू धर्म और सिखों की निंदा करते हैं, सत्य महात्मा की, देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तो आपने कहीं करी हो तो आप याद कीजिएगा, हमने उनसे भी माफी नहीं मांगनी है, संतों महंतों से भी माफी मांगनी है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हम अपने आप को जज कर सकते हैं, ना कि दूसरों को। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू
and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. आर्कएंजल माइकल को कहिएगा हमारी कोड कटिंग कर दीजिएगा। हमने जो कर्मा बनाया है उनकी कोड कटिंग करके हम आगे की सीढ़ी चढ़ते हैं। अब हमने याद करना है हम किसी पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ फेंका हो, किसी को हमने कुल्हाड़ी चलाई हो, हमने हार्म किया, फूलों को हार्म किया, पेड़ पौधों को हार्म किया। हम चलते चलते ऐसे ही एक टहनी से फूल तोड़ लेते हैं और पता नहीं चलता। हमने उनको एक परिवार से अलग कर अपनी एक मन की मानते हैं। हमारा दिल करा उखाड़ फेंका। कई बार हम चलते चलते किसी पत्थर को पैर मारते 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 कहाँ तक ले जाते हैं। वो उनका भी एक परिवार होता है, वो उनको भी हमने एक परिवार से बिछड़ गया। वो हमने उनको उसके परिवार से अलग कर देते हैं। हम जाने अनजाने चाहे हम ये भी कर्म कर देते हैं। ये कर्म तो छोटा होता है पर कहीं ना कहीं ये कर्म होता है। जब भी हम तुलसी भी पेड़ पौधे से तोड़े तो एक हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े होइएगा कि मैं मेरे को तेरी जरूरत है, मैं तोड़ूं। जब तक वो पत्ता नहीं हिलेगा वो पत्ता हिलने के बाद सहमति देता है। तो जब वो सहमति देता है तो ही उस पत्ते को तोड़िएगा, तुलसी के पत्ते को। तो पता चलता पौधे भी हमारी हमको समझते, जब हम उनसे प्यार करते हैं वो हमारी भाषा समझते हैं। वो ऐसे नहीं बोल नहीं सकते, वो अपना किसी न किसी वेव में आकर हमें सहमति देते हैं। कभी उनसे कनेक्ट होकर देखिएगा, उनमें बहुत एनर्जी होती है। तो उनसे आपने जिनको हार्म किया जाने अनजाने में, चाहे याद है चाहे नहीं याद है, तो आप उनसे भी माफी मांगिएगा। I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. Thank you. आर्कएंजल माइकल को कहिएगा
हमारा गिल्ट जो भी करना है, कोड कटिंग है हमारी, कट कीजिए अपने स्वॉर्ड के साथ। देखिएगा आप कितने हल्के हो गए हैं। हमारे कंधों का बोझ बहुत हल्का हो गया है, बहुत हल्के महसूस कर रही हैं अपने आप को। बहुत सा बोझा, गिल्ट, शेम सब कुछ निकल गया है। गुस्सा, अग्रेसिव सब कुछ निकल गया। अब हम पूरी सीढ़ियां पार कर चुके हैं। देखिएगा सामने गोल्डन दरवाजा है, बहुत बड़ा गोल्डन दरवाजा है। धीरे धीरे वहां जाइएगा। सभी मास्टर आपके साथ जा रहे हैं। देखिएगा 2 एंजल, बहुत बड़े बड़े एंजल दरवाजे के पास खड़े हैं। उनसे इजाजत लीजिएगा। हम सबको माफ कर रहे हैं, हमें अंदर जाने की इजाजत दीजिएगा। आप बहुत हल्का महसूस करें। दरवाजा खटखटाइएगा। धीरे से दरवाजा खुल गया है, आप अंदर जाइएगा। अंदर जाने के बाद कितनी लाइटें, बहुत सारी लाइटें जगमगा रही है। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सी खुशबू फैली हुई है। महसूस कीजिएगा इस खुशबू को। ये परमात्मा का घर है। महसूस कीजिएगा कैसा लग रहा है। बहुत खुला आसमान, बहुत सुंदर हवा चल रही है तो आपके गालों को छू रही है। पत्ते लहरा रहे हैं। गोल्डन शिमरिंग लाइट बरस रही है। आप बाहें फैला के खड़े हैं। परमात्मा की एनर्जी फील कीजिएगा। परमात्मा एक लाइट के रूप में आ गया है। उसके साथ आपकी बॉडी मर्ज हो गई है। मर्ज हो जाइएगा उसके अंदर। आप मिक्स मैच हो गया परमात्मा की एनर्जी से, पूरे मिक्स मैच हो गया। एंजॉय कीजिएगा इस एनर्जी को, पूरा फुल एंजॉय कीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यार महसूस हो रहा है। वो परमात्मा की एनर्जी है, आपकी कोई शेप नहीं रही। उस परमात्मा की एनर्जी से मिक्स मैच होकर कोई शेप नहीं रही। जैसे पानी के साथ मेल्ट हो जाते हैं, ऐसे मेल्ट हो गई आपकी एनर्जी, पूरी मेल्ट हो गई है। 5 मिनट इस एनर्जी में रहिए। फील कीजिए इस एनर्जी को।
धीरे इस एनर्जी से अलग होने की कोशिश कीजिएगा। अपनी वापस अपनी शेप में आइएगा, अपने आप को विजुलाइज कीजिएगा, आप अपने वापस उसी शरीर में आ गए। आप उस परमात्मा से बहुत सारी एनर्जी लेकर वापस अपनी शेप, बॉडी शेप में आ गए। आपके अंदर बहुत पावर आ गई है उस परमात्मा की, बहुत अच्छी फीलिंग महसूस हो रही है। आपको बॉडी देखिए किस लाइट, किस कलर की है, उसको महसूस कीजिए। बहुत सारा प्यार आपके अंदर है, बहुत ममता है, बहुत दया है, काइंडनेस आ गई आपके अंदर, वंडरस वननेस की फीलिंग आ गई आपके अंदर। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। बहुत खुश है, खुशी से फूले ने समा रहे, आप डांस कर रही हैं। धीरे धीरे दरवाजा ओपन हो गया, वापस उन सीढ़ियों से बाहर मास्टर आपकी वेट कर रहे हैं, वापस आने की कोशिश कीजिएगा। उन्हें वापस आना है वहां से एनर्जी लेकर। हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि हमारे से एनर्जी संभाली नहीं जाएगी परमात्मा की। वापस आइएगा सीढ़ियों से, कम बैक, धीरे धीरे सीढ़ियों से वापस एक एक स्टेप करके झूमते हुए वापस आइएगा। आपके पास बहुत पावर आ गई है उस परमात्मा की, आपको बहुत प्यार, हमने सभी को ये बांटना है प्यार। नीचे आइएगा सीढ़ी को, धीरे 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 वापस आते जाइएगा, आते जाइएगा, धीरे धीरे उतरिएगा। बहुत नशा हुआ है, बहुत नशा उस परमात्मा के प्यार को, परमात्मा की एनर्जी से हम परमात्मा को मिलकर आ रहे हैं। वापस डिस्प्ले पिरामिड में आकर बैठ जाइए, एक एक करके बैठिएगा, धीरे धीरे बैठते जाइएगा, पिरामिड में बैठते जाइएगा। वो से मास्टर आप पे काम करने के लिए बैठे हैं, वहां पर भी, वहां भी आपको बहुत सारी क्लींजिंग होएगी। जो रह गया है, जो नहीं जा पाए, इस पिरामिड में रिलैक्स होने के लिए 5 मिनट बैठिएगा, यहाँ की एनर्जी महसूस कीजिए। धीरे धीरे एनर्जी को सेटल डाउन कीजिएगा, यहाँ बैठ जितना नाचना, झूमना, नाचिएगा, झूमिएगा, फील कीजिएगा एनर्जी को, सेटल डाउन कीजिएगा इस एनर्जी को। बहुत सी एनर्जी मिल गई हमें। 5 मिनट शांत होके बैठिएगा, इस एनर्जी को फील कीजिएगा।
बहुत एनर्जी है इसको, बहुत एनर्जी आ गई। थैंक गॉड, सभी मास्टर जो इस प्रोसेस में आए हैं, सभी देवी देवताओं को थैंक्स कीजिए, सबका दिल से, तहे दिल से, जिन्होंने भी ये प्रोसेस किया है। मास्टर इस ग्रुप में आए हुए हैं, बहुत सारे मास्टर आए हुए हैं, सबका थैंक्स कीजिए, दिल से, तहे दिल से धन्यवाद कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वापस अपने आप को महसूस कीजिएगा। 30 सेकेंड। धीरे धीरे दोनों हाथ अपने हार्ट पे लेकर जाइएगा। दिल से पितामह पत्री सर को, दीप्ति माँ को, राम सर को, जो भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उनकी एनर्जी को, सभी देवी देवता जो इस ग्रुप में आए हमें एनर्जी देने के लिए, उनका तहे दिल से थैंक्स के, थैंक्स, थैंक्स, तहे दिल से ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे टोटली रिलैक्स होइएगा, टोटली रिलैक्स। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। थैंक यू, थैंक यू। दोनों हथेली बरबर के आंखों पे लेकर आइए। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों से क्लैपिंग कीजिएगा। अपनी एनर्जी को सेटल डाउन करने के लिए क्लैपिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कृतिका जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you. Thanks a lot. Can we take few minutes to settle ourselves? ये ऊर्जा क्रिएट हो चुकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियोस खोलें, जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करें प्लीज। धीरे धीरे प्लीज शेयर एक्सपीरियंस। कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछिए। कैसा लगा आज का ध्यान? Anybody wants to ask any question or share their experience, please raise your hands. Yes, Madhu ji. थैंक यू मैम, थैंक यू कृतिका मैम एंड थैंक यू कमलजीत मैम। बहुत ही वंडरफुल प्रोसेस रहा, इतना वंडरफुल प्रोसेस रहा कि पूरे शरीर में और साथ में हाथों में
अभी भी निकलने का मन नहीं कर रहा है, और सर अच्छा। में भी मेरे को इतनी ऊर्जा, और ऐसा लगा कि माय गुडनेस, आई थिंक यही दिस वाज द प्रोसेस दैट आई वाज वेटिंग फॉर। ऐसा लग रहा था, इतना सुंदर प्रोसेस कराया आपने, बहुत सुंदर प्रोसेस। और मेरे पूरे सर में, हाथों में, सब ऐसे ऊर्जा, बस ऐसा लग रहा था यहाँ पे इतनी ऊर्जा। और मैं भी, शायद मैं इमोशनल हूँ इसलिए मेरे को राइट साइड में बहुत वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जब अभी भी वंडरफुल ग्रुप में प्रोसेस। है, अभी भी जैसे मास्टर आसपास ही खड़े हैं, आपको तो हाँ, महसूस होता होगा। यस जी, बहुत। मधु और जी। मुझे, आप मुझे अभी भी, मतलब इतनी हाथों, पूरे हाथों से लेके सर तक स्टिल उसमें है। मैं बोल जरूर रही हूँ, बट ग्रैटिट्यूड बोला के लिए नहीं मैं जा बोल रहा, रही हूँ, नहीं क्योंकि इतना बोला जा सुंदर रहा, प्रोसेस। हाँ, नहीं बहुत बोला सुंदर नहीं जा रहा है। प्रोसेस। थैंक यू, थैंक यू, मैम थैंक यू सो मच। और थैंक बहुत यू। टाइम से पता चला ये होना था, और इसलिए मुझे सुखदीप जी ने मुझे बताया, इसलिए मैंने ग्रुप में सबके लिए डाल दिया कि सब लोग अटेंड कर पाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू कृतिका मैम, थैंक यू कमलजीत मैम। थैंक यू मधु जी। शायद ऊर्जा बहुत सबको फील हो रही है, और अगर तब भी कोई उ- उस फील्ड से निकल कर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्लीज 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 रेज योर हैंड्स। और मैं अपना ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। पहले आप ही सीढ़ी- कीजिएगा, मैम जब, पहले आप कीजिए। हाँ मैम, जब सीढ़ियाँ आप चढ़ा रहे थे ना मैम, तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे दिल में ना बहुत सारे बोझ लेकर मैं बैठी हूँ। हम्म, अब वो धीरे धीरे जैसे लेयर बाय लेयर जैसे, निकल रहे हैं, हाँ ऐसे ही लग रहा था मेरे को भी, लेयर बाय लेयर उतर रहे हैं। लेयर बाय लेयर उतर रहे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा अब फील हो रहा है, उस समय बहुत बाहर था। जब ध्यान शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था बाहर के साथ शुरू हुआ है, और अब वो कंधे ऐसे हल्के, दिल में ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल कह रहा है कि अब खाली हो चुका है, अब इसमें भरना है प्यार, प्यार भरो। हम्म, बहुत जैसे ग्रजेस हम लेकर बैठे होते हैं ना, तो हमें लगता है हमारा दिल भारी है, इस तरीके से ऐसा कुछ था। सीरियसली हाँ, बहुत बहुत डिवाइन। और आर्कएंजल्स तो ऐसे डांस कर रहे थे जैसे कि आज आप जो प्रोसेस करा रहे हो वो इतना खुश हैं, इतना खुश हैं। दे वर डांसिंग सो ब्यूटीफुल। एनर्जी फील हो रही है मेरे को, बहुत ज्यादा फील हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में अभी, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड। आर्कएंजल्स तो इतने हैप्पी थे। और मैंने खुद, जब आपने बोला ना कि गेट पे आर्कएंजल्स आपका वेट कर रहे हैं वापस आए, तो मैंने खुद देखा कि वो गेट पे वेट कर रहे हैं कि चलो नीचे आपको छोड़कर आते हैं। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुखदीप जी। नमस्ते कृतिका जी। नमस्ते दीदी। बस आप ग्रेटिट्यूड सभी से ग्रेटिट्यूड रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज ग्रेटिट्यूड। अपना अपना वीडियो खोल लीजिए। इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना अच्छा। जब भी आप बोल रहे थे कि गेट खोलो, गोल्डन गेट, जब खोला तो जीसस क्राइस्ट दिखे। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड कितने देवी देवता खड़े हुए थे। सभी के सिर पे मुकुट थे, और उनके अंदर गोल्डन लाइट, सभी के अंदर बहुत ज्यादा। अभी भी मेरे को वाइब्रेशन हो रही है, बोलना नहीं चाहता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुखदीप जी। थैंक रश्मि यू। जी, यू कैन unmute yourself. हेलो, नमस्ते माँ जी। हेलो नमस्ते। हेलो, आवाज सुनाई देता है ना? हाँ हाँ जी, जी, हाँ हाँ। जी, हाँ जी। हाँ हाँ, नमस्ते माँ जी। बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत बढ़िया हीलिंग हुआ और हल्कापन महसूस हुआ।
बहुत पीसफुल लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कृतिका जी थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। क्यों रश्मि थैंक जी? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? कोई क्वेश्चन हो किसी का? मैम कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन, किसी का भी डाउट हो तो पूछ कोई सकती है। डाउट है? मैम एक चीज मुझे भी पूछनी है। जब आप सब सोल्स को बुला रहे थे तो मुझे बार बार अपनी छवि दिख रही थी। तो बहुत गुड है ना, वो तो बहुत अच्छा है, अपनी छवि दिखना। तो मैं खुद ही देखी जा रही, मतलब आप सब सोल्स को बुला जब रहे आप हो, मैं वननेस अपने की आप को फीलिंग देख में रही आ हूँ। जाते हैं ना, जब आप वननेस का अपने आप को देखते हो, तो जैसे आप एक कहते हैं ना, आत्मा अपनी आप दिखनी, क्लियर वाइज होना, जैसे आत्मा दिखनी अपनी, बहुत अच्छा होता है। मैम एंड में भी जब आपने सर्वात्मा को बुलाया और आपने कहा कि उनका तो उनकी कहीं ना एनर्जी कहीं से, हायर सोल दिखती है, अपनी हायर सोल से कनेक्ट होते हैं हम जब, हाँ, जब तो आपने कहा ना अपनी कि ही आप सोल। उनकी एनर्जी से विलीन हो जाएंगे, तब भी मैं अपने आप को ही देख रही थी। तो मैं कहा बहुत, मुझे ये तो, तो बहुत गुड साइन है, बहुत गुड साइन है। अपने आप को देखना, लोग तरसते हैं अपने आप को देखना। बहुत अच्छी स्टेट है आपकी, बहुत अच्छी स्टेट है। मैंने सिर्फ मैम एक अभी तक 2 बार अपने आप को देखा, मैं तरसती मैं अपने आप को देखूं। मैम एक मैंने आज तक, एक्सपीरियंस, एक और बात बतानी है। हाँ, रात हाँ, से ही शायद कुछ ना कुछ मास्टर्स करा रहे थे। मैम हम्म, पूरी रात कुछ ना कुछ होता रहा, और पूरी रात हम्म, जैसे विजन्स दिमाग में, जब जब उठी ना तो ऐसा लगा कि उठकर भी बैठ गई थी, और बैठकर भी ऐसा लग रहा था कि वो एनर्जी फ्लो हो रही है अंदर, और एक अंदर ही अंदर एक पिरामिड क्रिएट हो रहा है, और वो ग्रेट। सीढ़ियों वाला पिरामिड था, जो स्टेयर्स होती है ना, वो वाला हाँ, ये पिरामिड अंदर ही अंदर क्रिएट हो ही जा रहा था। कहीं ना कहीं कुंडली वेकिंग के साइन होते हैं, ओके। किसी भी रूप में आपको दिखते हैं। अच्छी थैंक यू। बात है, बहुत गुड, बहुत गुड है, गुड गुड साइन है। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी थैंक को यू। भी कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, दे कैन आस्क व्हेन वी आर कंक्लूडिंग आवर टुडेज सेशन। किसी को भी कोई सवाल पूछना है, प्लीज रेज करें अपने हैंड्स को। मैम ऊर्जा इतनी क्रिएट कर ली है, किसी को बाहर आने का मन नहीं है। और मैं खुद बड़ी मुश्किल से बाहर निकली, बहुत मैं खूब। समझ पा रही थी मैम, आई कैन फील योर एनर्जीज कि आप नहीं हो पा रहा आपसे भी। नहीं, बहुत मुश्किल। एंड फिर मेरे को कहा भी, एंड का ज्यादा लोगों को डाउट ना आने लगे, कहीं वो जो नए बैठते हैं उनको डाउट भी आने शुरू हो जाते हैं। मैम आज एक मैसेज और आया मास्टर्स से, एक्चुअली ये मुझे 3 दिन से आ रहा है, कि हम लोगों को लेडीज के लिए फॉरगिवनेस सेशन करना चाहिए 1 वीक का। तो जब हम्म, हमारा ये 21 डेज 21 मास्टर्स खत्म हो जाएगा, तो हाँ जी। बहुत, एक्चुअली मैम 3 दिन से आ रहा है ये मैसेज, और आज तो यस, बिल्कुल प्रमाण मिल गया आप है। आज आप कहोगे मैंने आज 7 चक्र पे मेडिटेशन करानी थी, तो हाँ सुबह जी। मेरे को एक सुषमा जी है, जानते हैं मधु जी, उनका मैसेज आया आप फॉरगिवनेस में कराओ। उनको मैसेज आया मेरे लिए, ओके। तो वो कह रहे भी मेरे को आज मैसेज आया फॉरगिवनेस पे, तो मैं कहा चलो आज फॉरगिवनेस पे ही कराती हूँ। मतलब मैं 7 चक्र पे आज करानी थी मेडिटेशन, जो मेरी फेवरेट मेडिटेशन है। मेरी फॉरगिवनेस, चल मैं फॉरगिवनेस काफी बार करा चुकी हूँ, सबको पता ही है। मैं चल आज नहीं, मैं आज 7 चक्रों पे कराऊंगी। तो उनका मैसेज आया भी आज आप फॉरगिवनेस पे कराओ। तो मैं हैरान होगी, और मैं सोच रही थी फॉरगिवनेस करा, मैं नहीं आज 7 चक्रों पे कराऊंगी, तो आज फॉरगिवनेस पे ही होगी। और मैम सीरियसली अंदर से ना 3 दिन से ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, और आज तो प्रमाण मिल गया कि मास्टर्स कह रहे हैं कि ये इसके बाद 20, मुझे लग रहा था 21 डेज 21 मास्टर्स के बाद हो गया, बट हाँ मास्टर्स अभी जी, और बहुत कुछ चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हाँ हैं जी मधु जी, फॉरगिवनेस सेशन। मधु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी मधु जी। हाँ तो मैम, जैसे आप जानते हो, आपने अटेंड भी किया सेशन, तो मैं भी चाह रही थी कि मेरे ग्रुप में भी फॉरगिवनेस का सेशन हो। और अगर कृतिका मैम बोले तो क्या वो सेशन हमारे इसमें भी करा सकते हैं, फॉरगिवनेस वाला, पूरे हफ्ते के लिए। एंड
कमलजीत मैम ले लें, जो भी लेना चाहे वो ले, सब लोग जुड़ के वो सेशन करें। और हाँ, तो वो तो हम लोग दोनों मिलकर कर सकते हैं। इट्स वेरी बिल्कुल गुड। और बिल्कुल सोनी पे सुहागा हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट का बिल्कुल मिलन। बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिकली मैं पूरे 1 महीने से मैं सोच रही थी कि कोई फॉरगिवनेस का सेशन करा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये चीज मैं पूरे महीने भर से सोच रही थी। और आज तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को आज जिसे बोलते हैं ना, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि ये तो आपने मेरे मन की बात छीन ली, और मैंने कहीं और अटेंड नहीं किया, यहाँ पे अटेंड किया, तो मुझे लगा ये सब मास्टर्स ने कराया है। और मैं सोच रही थी कि देर से आए सवेर आए ऐसे बोलते हैं। तो आज तो आंखों में पानी भर आया, एकदम ऐसा लग रहा है कि देखो हमने क्या मांगा। मन में सोच रही थी, सुषमा जी से भी बात हम की थी। कहते हैं, हम कहीं ना कहीं परमात्मा को याद कर, वो आते हैं, हम ही नहीं याद करते दिल से उनको। नहीं नहीं, याद तो कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप कराएंगे। अगर पहले पता होता कि आप कराने वाले, मैं पहले आपको कांटेक्ट कर लेती। बट थैंक यू मैम, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। एंड थैंक थैंक यू, यू थैंक कृतिका यू, मैम, आपसे जुड़ के भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। थैंक थैंक यू मधु जी। आपको बहुत यू। प्योर सोल है, तभी आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है। आप अपने आप को ही देख पा रहे हैं। वी ऑल आर वन। एंड सही बात रियली है, हम थैंक लोग यू। करेंगे, हम लोग सब मिलकर करेंगे 7 days बिल्कुल। फॉरगिवनेस। कृतिका जी, आपको तो याद होगा, पहले दिन आप कहते मेरे को कुछ नहीं होता, देखो आज आप कहाँ तक पहुंच गए। यस मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कहाँ आपको भी पता है, एक ऊर्जा का कण अंदर आते ही सिलसिला सा मच जाता था मेरे अंदर। हमने एक जोत जगानी है, बस वो जो जगते जगते बिल्कुल। जगते बहुत। हम उस दिन आपके भी आप ही ने एक फोन कॉल करा था कि नहीं कृतिका, जो तुम्हें लग रहा है ऐसा नहीं है, मुझे मैं देख पा रही हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। वही है थैंक ना। यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू आज सभी को। आपने हमारे 21 days 21 मास्टर्स में आकर हमें इतना ऊर्जावान, हमारे सारे ग्रजेस को मिटाने के लिए, सारे फॉरगिवनेस हम लोग जो बहुत साल से अपने अंदर लेकर बैठे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू, थैंक यू। और हम आशा करते हैं हम 21 days 21 चैलेंजेस मास्टर्स के बाद हम फॉरगिवनेस सेशन भी करें और आप उसमें आए। थैंक यू, जरूर थैंक यू, जरूर थैंक यू जरूर। फ्रेंड्स। थैंक यू थैंक यू सभी का, जो एवरीवन। जो मैसेज कर रहे हैं सभी का थैंक यू, थैंक यू, थैंक अंजना जी कुछ कहना चाहते हैं मैम? यस अंजना जी। हाँ, तो वंदन सभी को मास्टर। यू। मैं ये बोल रही हूँ, मुझे एनर्जी तो फील होती, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं। एनर्जी तो कोई बहुत बात वैसे नहीं, फील होती, बहुत अच्छा कोई लगता बात है, नहीं। बहुत फायदा भी है मेरे मेडिटेशन से, जैसे लेकिन हमारी कुछ ऊर्जा बढ़ती नहीं है, कई होता, बार हम दिखता नहीं देखो, है कुछ। अंजना जी, अगर आपको कोई हम बैठे हो तो आपके सामने भगवान आज, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे अगर आपके सामने सपोज करो अभी भगवान आज, तो आप क्या करोगे? बस ये दिखता है जैसे कोई भगवान मेरे अंदर समा रहा है, मूर्ति वगैरह कुछ ऐसे शंकर नहीं जी। नहीं, आप कह रहे मेरे को कुछ दिखता नहीं। अगर आपके सामने भगवान अभी इसी टाइम भगवान आ जाए, आप तो उनको क्या करोगे? आवाज नहीं आ रही साफ आवाज। मैं कह रही हूँ, अगर आपके सामने अभी भगवान आके खड़े हो जाए, तो आप क्या करोगे? बस उनको प्रणाम करेंगे और क्या। बस इतना ही करोगे? तो हम कह देते हैं, अभी हमें कुछ दिखता नहीं है। उनको है? हमें जब तक हमारी ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, जब तक हमें कुछ नहीं आवाज दिखेगा। आवाज नहीं आ रही सही। कृतिका जी, आप बोलो। जी जी। मैम ये बोल रही हैं अंजना जी कि हमें परमात्मा, नहीं, एनर्जी तो बहुत फील होती है, अच्छा नहीं लगता एनर्जी, है, वैसे एक बैठती हूँ बात आपको 3-3 अंजना घंटे जी, बैठ जाती हूँ, दिक्कत नहीं रहती हूँ। नहीं जी अंजना जी, वैसे हमें जी। कुछ भी दिखे या नहीं दिखे, हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप में कहते हैं ना अंतर्मुखी होना है, वो ही सबसे प्रमुख है। दिखना ना दिखना, विजन्स जी को जी तो कभी इतना आप प्रायोरिटी मत दीजिए। और मैम ये कह रही है कि हमारी जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, हमें महसूस होना जरूरी है। जी और आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएं, ध्यान ज्यादा करें, इस चीज पे मत जी जाएं जी कि आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। जी बहुत लोगों को नहीं जी। दिखता। आप बड़े बड़े मास्टर्स हमने ऐसे महसूस तो देखे हैं। होता है मैम, बहुत महसूस होता है, और मुझे फायदा भी बहुत लगा।
जी जी जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती जाएगी हमें दिखना भी शुरू हो जाएगा। जी हमें मास्टर हमें अभी दिखना शुरू हो जाए, हमें समझ कुछ ना आए तो हम उसी चक्कर में पड़ जाएंगे कि हमें ये दिखा वो दिखा, हम दिखने के चक्कर में पड़ जाएंगे। जी हम दिखने के चक्कर में जब तक हमें भगवान, जैसे हम फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, जैसे जैसे हम क्लास पार करते हैं उसी हिसाब से हमें नॉलेज आती जाएगी ना। अभी आपकी ऊर्जा कम है इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपकी जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी आपको दिखना भी स्टार्ट होगा। एक स्टेज आएगा आपको सब कुछ दिखेगा। जब आपको समझ आ जाएगी, इस पढ़ाई की समझ आएगी तो आपको दिखना भी स्टार्ट होगा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू अंजना जी। जी जी अंजना जी आपको समझ में आया? मैम ये बोल रही हैं कि आप जैसे जैसे ध्यान और ज्यादा करेंगे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपको थैंक यू दिखना शुरू हो जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है अंजना जी? जी जी ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स लॉट। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, सभी का थैंक्स। थैंक यू एवरीवन। फिर कल मिलते हैं सुबह 5 to 6 और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपने बच्चों को भेजिए ध्यान में, बच्चों को ध्यान में जोड़ें। 4 to 5 हमारे शाम को इवनिंग सेशंस होते हैं किड्स के। यू कैन सेंड योर किड्स देयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर से कल सुबह। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू कृतिका जी।